माय चैनल एक साइंस चैनल है एंड यस आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये ब्लैक होल की फोटो नहीं है, ये क्लिकबेट थंबनेल भी नहीं है और मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि कैसे, और उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज के क्लिप्स भी दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। लेट्स स्टार्ट। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में दो क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये कि ये फोटो नहीं है और दूसरा ये कि ये ब्लैक होल नहीं है। इसीलिए मुझे जज करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें एंड देन इस पर कमेंट करें। हम स्टार्ट करेंगे फोटो वाले मामले से। कमाल की बात यह है कि किसी भी साइंसदान ने इसको फोटो नहीं कहा, हर किसी ने इसको या तो इमेज कहा या पिक्चर कहा। And taken a picture of a black hole. Image of a black hole. Picture of a black hole. Image of a black hole. और दोनों में फर्क है। पहले तो चेक करते हैं कि फोटो और पिक्चर की डेफिनेशंस क्या होती हैं। फोटो उस फोटोग्राफ को कहते हैं जो किसी भी कैमरे से ली जाए, जिसके दौरान कैमरा किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट किया जाता है, जिससे लाइट निकलकर कैमरे के अंदर केमिकली या डिजिटली स्टोर की जाती है। लेकिन जब हम पिक्चर का वर्ड यूज करते हैं तो पिक्चर किसी भी तस्वीर को कहते हैं, हुआ वो पेंटिंग हो या किसी हाथ से बना हुआ स्केच ही क्यों ना हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ब्लैक होल की ऑब्जर्वेशन कैमरे से नहीं की गई और ना ही किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ हो, बल्कि ये रेडियो टेलीस्कोप से कैप्चर की गई थी। जिसका मतलब ये था कि जो पिक्चर इवेंट होराइजन ने खींची वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो डाटा नंबर्स में होते हैं जो कि कंप्यूटर स्टोर करते हैं, और तकरीबन यही ब्लैक होल की पिक्चर के साथ भी हुआ है। VLBI, we don't actually capture a picture in pixel space, but instead in frequency space. हर किसी ने ब्लैक होल की पिक्चर के बाद एक नाम बहुत सुना, केटी बोमेन का, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने वो एल्गोरिथम लिखा कि जिसकी वजह से ये इमेज बनाना मुमकिन हुआ। लेट मी एक्सप्लेन कि एक्चुअली हुआ क्या। यही बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई कि साइंसदानों को पता लगा कि उन्हें दुनिया के बराबर का टेलीस्कोप चाहिए है ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए, जो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने ऐसा टेलीस्कोप बनाया जो कि इतने बड़े टेलीस्कोप की तरह बिहेव करे, जिसके बाद इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसमें दुनिया में लगे अलग अलग मकामात पर टेलीस्कोप्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ यह है कि अगर इनके पास दुनिया के जितना टेलीस्कोप होता तो इन्हें इतना डाटा मिलता। इस बॉक्स में जहाँ जहाँ ब्लू कलर है उतना डाटा रिक्वायर्ड था इस ब्लैक होल की पिक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इवेंट होराइजन से जो उन्हें डाटा मिला वो इतना था। नाउ इमेजिन करें आपको एक इमेज के लिए इतना डाटा चाहिए है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही मिला, तो क्या आप उस डाटा से तस्वीर बना सकेंगे? लेट्स कंटिन्यू। ऊपर से कैटी बोमेन ने अपनी ही एक प्रेजेंटेशन में कहा कि एक टेलीस्कोप से उन्हें डाटा सही नहीं मिला, जिसको फिक्स करना पड़ा। Some sites were not able to observe very well in the daylight. So it was a big challenge to deal with this data. मीन्स के ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड हुई उसको फिक्स करने के लिए, बट इट वाज फिक्स्ड लेटर ऑन। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि इस ऑलरेडी लिमिटेड डाटा से जो इमेज प्रोड्यूस की गई वो सही नहीं थी, बल्कि उस लिमिटेड डाटा से कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं की जा सकती थी। ये केटी बोमेन ने अपनी टेड टॉक में खुद कहा। But because we only have a few samples, that means that there's actually an infinite number of possible images that are perfectly consistent with the data that we do measure. तो उन्होंने एक कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाया जो कि इस डाटा को इंटेलिजेंटली कंप्लीट करे, यानी इस डाटा को ऐसा बना दे। उसके लिए इनकी पूरी टीम ये चाहती थी कि हम जो भी करें उसमें तीन चीज़ें अहम हो, कि हमसे कोई गलती ना हो और हम गलत इमेज प्रोड्यूस ना कर दें। नंबर 2, हम इस एल्गोरिदम में कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे हमें वैसी ही इमेज मिले जैसे कि हम इमेजिन कर रहे हों, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारी गलत इनपुट से डाटा वैसे ही इमेज निकाले जैसी हम खुद चाहते हैं। थर्ड, इस एल्गोरिदम को ऑटोमेटिकली काम करना चाहिए विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। मकसद ये था कि ईमानदारी के साथ इस डाटा को फिलअप किया जाए और वही इमेज प्रोड्यूस की जाए जो लिमिटेड डाटा में थी। कैटी बोमेन अपनी ही टेड टॉक में मजाक करते हुए कहती हैं कि ब्लैक होल के बीच में अगर एक हाथी भी खड़ा है तो भी हम चाहेंगे कि हाथी की ही इमेज हमें मिले। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऐसे एल्गोरिदम ना बनाए जाएं जो कि वैसे ही इमेज प्रोड्यूस करें जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो इसके लिए उन्होंने रिसर्च लैब में एक फेक सिमुलेटेड इमेज को प्रोसेस किया। उन्होंने ये इमेज खुद लैब में प्रोड्यूस की और फिर इस इमेज से उतना ही डाटा इकट्ठा किया गया जितना कि इवेंट होराइजन ने कलेक्ट किया था, और फिर उसको लिमिटेड डाटा को प्रोसेस किया गया।
तो उससे ऐसी इमेज सामने आई। अच्छी बात यह थी कि हमें यह पता था कि इनिशियल फोटो क्या है, तो हम एटलीस्ट कंपेयर कर सकते थे कि क्या हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है या नहीं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एल्गोरिदम ने एक एक्सेप्टेबल पिक्चर प्रोड्यूस की थी। दोनों इमेजेस का रंग था और साथ में इंटेंसिटी भी दोनों की विजिबल थी यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ब्लैक होल को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था, तो अगर हम इस एल्गोरिदम से इमेज प्रोड्यूस करते तो जो भी इमेज हमारे सामने आती तो उसको वेरीफाई करना या उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता। तो रिसर्चर्स ने प्लान किया कि हम एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे इमेजेस एक्चुअली होती क्या हैं और इसकी फीचर्स क्या होती हैं, तो शायद हमारा काम हो जाए। तो उन्होंने एल्गोरिदम को हर टाइप की इमेजेस और फोटोज से ट्रेन किया। फॉर एग्जांपल सिमुलेटेड इमेजेस से, एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस से, ऑब्जेक्ट्स इमेजेस से, सेल्फीज एंड एवरीथिंग दे कुड फाइंड। गोल ये था कि कंप्यूटर को बताया जाए कि तस्वीरें क्या होती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं और ऐसी भी हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रोसेस से रिसर्चर्स ये चाहते थे कि एल्गोरिदम को वो इतना ट्रेन कर दें कि जब उनके सामने रियल लिमिटेड डाटा लाया जाए तो ब्लैक होल की इमेज प्रोड्यूस कर सकें। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि आप स्केच आर्टिस्ट के पास जाएं और उससे लिमिटेड डिस्क्रिप्शन से यानी लिमिटेड डाटा से इमेज प्रोड्यूस करवा लें। सिंस के स्केच आर्टिस्ट यानी हमारे केस में एल्गोरिदम ऑलरेडी ट्रेन है तो वो एक अच्छी इमेज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इनको भी थोड़ा और कंफर्म करने के लिए उन्होंने इस प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली 3 अलग अलग पॉइंट पर रिपीट करवाया। आप इसको ऐसे समझें कि 3 अलग अलग स्केच आर्टिस्ट को एक ही डाटा भेजा गया और कहा कि इससे इमेज प्रोड्यूस कर दें, और अगर तीनों स्केच आर्टिस्ट सेम इमेज प्रोड्यूस कर पाते तो मींस कि एल्गोरिदम इज वर्किंग करेक्टली। एंड एग्जैक्टली यही हुआ। एल्गोरिदम ने इस लॉन्ग एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज के बाद जो इमेज प्रोड्यूस की उस लिमिटेड डाटा से वो ऐसी थी। इस इमेज को बार बार चेक किया गया कि शायद कोई गलती ना हो गई हो, लेकिन हर बार रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आए और इस तरह हमें ये इमेज मिली। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये ब्लैक होल नहीं है, विच इज ट्रू। कभी आपने सोचा है कि ब्लैक होल तो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो अगर लाइट भी उससे बाहर नहीं आती तो हमें ये इमेज कैसे मिल गई? दिलचस्पी की बात यह है कि साइंसदानों को भी पता है कि ये ब्लैक होल नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद इस बात को कहा अपनी प्रेजेंटेशंस में। जो कि वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया वो था शैडो ऑफ ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल का साया। Area here is called the black hole shadow. This is what it's referred to as the black hole shadow. And does look very much then like a black hole shadow. But the M87 shadow is very, very small compared to the galaxy that surrounds it. The shadow is surrounded by a bright ring of enhanced emission. फॉर श्योर ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसके साए यानी कि इवेंट होराइजन को देखा जा सकता है। तो मेनली ये रिंग इवेंट होराइजन है और ब्लैक होल इस ब्लैक एरिया के अंदर है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि कोई लाइट बाहर नहीं आ सकती उससे। इस वीडियो का मकसद एक रियल और सही पिक्चर आपके सामने रखना है ताकि आपको अंदाजा हो कि साइंसदान जो इतनी मेहनत करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जा सके। अगर आपके जहन में कोई सवाल आया है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ब्लैक होल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आपको मेरी दोनों पुरानी वीडियोस देखने में आसानी हो। एंड दैट्स इट। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.